हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी कक्षा 3 के हिंदी पाठ्यपुस्तक के छठे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है आदमी का धर्म। आदमी व्यक्ति को कहते हैं, व्यक्ति, इंसान, मानव। धर्म का तात्पर्य जो हम प्राय ले लेते हैं वह है कि एक समुदाय के लोग, एक विशेष समुदाय के लोग जो एक ही पूजा पद्धति का पालन करते हैं और एक अलौकिक शक्ति में विश्वास रखते हैं, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, ये सभी धर्म हो गए। लेकिन यहाँ आदमी का धर्म से तात्पर्य इन सब से नहीं है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। जैसे आप सभी बच्चे खेल रहे हैं और खेलते वक्त किसी बच्चे को चोट लग जाती है, उस वक्त आपका धर्म क्या है? उस वक्त उस बच्चे को जो मदद आप दे सकते हैं उसकी तुरंत सहायता करना, ये उस वक्त आपका धर्म है, आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है। आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और उसी वक्त आप देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा है या कोई वृद्ध व्यक्ति है या फिर कोई दिव्यांग है जो कि स्वयं रोड क्रॉस करने में असमर्थ है, तो उस वक्त आपका धर्म है कि आप उसकी मदद करें। आप अपने घर में जैसे कुछ सफाई वगैरह कर रहे हैं और गलती से आपके हाथ से कोई कीमती चीज़, कोई कीमती फूलदान टूट जाता है और जब घर में सबको पता चलता है तो पूछा जाता है कि ये किसने तोड़ा है, तो आपको बिना सहमे, बिना डरे, चाहे आपको मार पड़े, चाहे आपको डांट पड़े, लेकिन उस वक्त आपका धर्म है कि आप सत्य कहें, सच कहें। ये आदमी का धर्म है। हम दूसरों की मदद करें, दूसरों के प्रति अपने दिल में प्रेम रखें, हमेशा ईमानदारी का पालन करें। ये हमारे कुछ कर्तव्य हैं जिन्हें धर्म कहा गया है। तो चाहे हमारे ऊपर कितनी ही विपरीत परिस्थिति हो, हमें सदैव धर्म का पालन करना चाहिए, यानी हमें हमेशा हमारे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इस पाठ में आदमी का धर्म, इसके बारे में जानेंगे। ये एक कहानी है, ये एक छोटे बच्चे की कहानी है। एक नगर में एक धनी आदमी रहता था। नगर शहर को कहते हैं, सिटी। एक शहर में एक धनी जिसके पास बहुत सारा धन हो, पैसा हो। तो एक शहर में एक अमीर आदमी, पैसे वाला धनी आदमी रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। संतान, औलाद, जैसे आप अपने माता पिता की संतान हो, यानी उसके कोई बच्चे नहीं थे, खुद के बच्चे नहीं थे। एक दिन एक बालक घर के दरवाजे पर आया। एक दिन एक बालक उसके घर के दरवाजे पर आया। उस समय वह आदमी अपने बरामदे में बैठा हुआ समाचार पत्र पढ़ रहा था। समाचार पत्र, अखबार। ठीक है, तो जब वो बच्चा उसके घर आया तो उस वक्त धनी आदमी क्या कर रहा था? अपने बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रहा था, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। बालक कहता है, मुझे 5 रुपए दे दो बाबा। बालक ने उस धनी व्यक्ति से कहा कि मुझे 5 रुपए दे दो बाबा। अब आदमी पूछता है उससे, इतने रुपए? ये पुराने समय की कहानी है। आजकल 5 रुपए में कुछ नहीं आता है, लेकिन ये कहानी थोड़ी पुरानी है। उस वक्त 5 रुपए बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है, उस वक्त आने, पैसे ये चलते थे और रुपया बहुत बड़ी मुद्रा होती थी। आदमी बोला, इतने रुपए? बालक बोला, हाँ बाबा, बीमार माँ के लिए दवा खरीदनी है। आदमी बोला, तुम्हारी जाति क्या है? उस धनी आदमी ने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है? बालक बोला, मांगने वाले की क्या जाति हो सकती है बाबा? बच्चे ने कहा कि जो मांग रहा है उसकी क्या जाति हो सकती है बाबा? आदमी बोला, और धर्म, यानी तुम्हारा धर्म क्या है? बालक बोला, उसका धर्म भी नहीं होता। बालक ने कहा कि मांगने वाले की न कोई जाति होती है और न कोई धर्म होता है। आदमी ने पूछा, तो अपना नाम ही बताओ, मैं जान पहचान बिना किसी को कुछ नहीं देता।
आदमी ने कहा ठीक है, तुम अपनी जाति या धर्म नहीं बताना चाहते तो तुम अपना नाम ही बताओ। बिना जान पहचान के, बिना किसी को कुछ जाने, मैं किसी को कुछ नहीं देता। हम भी जब हम किसी अजनबी व्यक्ति को, जिसे हम नहीं जानते, उसे कुछ नहीं देते, लेकिन अगर हम किसी को जानते हैं तो हम उसे आसानी से दे देते हैं। बालक बोला, मेरा नाम भारत सिंह है। बच्चे ने क्या बताया अपना नाम? उसने कहा मेरा नाम भारत सिंह है। आदमी ने कहा, इतना अच्छा नाम, क्षत्रिय जान पड़ते हो। क्षत्रिय जो सैनिक कर्म करते हैं ना, उन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता है, जो अपने देश के लिए, अपनी प्राण गंवाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। बालक बोला, नहीं, मैं केवल भारत हूँ, सिंह मेरी पहचान है। मेरा नाम केवल भारत है, और जो मेरे नाम के पीछे सिंह लगा हुआ है ना, ये मेरी पहचान है। आदमी बोला, सिर्फ सिंह तुम्हारी पहचान है? सो कैसे? धनी आदमी के समझ में नहीं आया कि सिंह इसकी पहचान कैसे है, तो उसने पूछा कि सिंह तुम्हारी पहचान कैसे है? तो बालक ने बताया, मैं भारत का निवासी हूँ। निवासी, रहने वाला। जैसे हम बहरोड में रहते हैं तो हम बहरोड के निवासी हुए, राजस्थान हमारा राज्य है तो हम राजस्थान के निवासी हुए, और भारत हमारा देश है, हम भारत के रहने वाले हैं तो भारत के निवासी हुए। अगर कोई अमेरिका में रहता है तो वो अमेरिका का निवासी हुआ। निवास करना यानी रहना, और जो वहाँ निवास करता है उसे निवासी कहते हैं। तो बच्चे ने क्या कहा कि मैं भारत का निवासी हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, इसलिए भारत हूँ, इसलिए मेरा नाम भारत है, और सिंह मेरे राष्ट्र का निशान है। शेर जो है वो मेरे राष्ट्र का, मेरे राष्ट्र कहते हैं बेटा देश को, राष्ट्र यानी देश, तो सिंह मेरे राष्ट्र का निशान है। आप सभी ने हमारे भारत की जो मुद्रा है, मुद्रा रुपये पैसे जो भी हैं, जैसे आपने नोट देखे होंगे 10 का, 50 का, 100 का, 500 का, 2000 का, इन सभी नोटों पे आपने कभी गौर से देखा हो तो आपको सिंह की आकृति दिखाई देगी, चिन्ह दिखाई देगा जिसमें 4 शेर बने हुए हैं। प्रत्यक्षतः हमें वो 3 शेर दिखाई देते हैं, है ना। सिक्के होंगे 1, 2, 5, 10 रुपए के, उन पर आप देखना कि उन पर भी सिंह का निशान होता है। तो सत्यमेव जयते जो उनके नीचे लिखा होता है, तो ये हमारे राष्ट्र का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो बच्चे ने कहा कि जो सिंह है वो मेरे राष्ट्र का निशान है, मेरे देश का निशान है, इसलिए मेरा नाम क्या हुआ? भारत सिंह। भारत का मैं रहने वाला हो गया और सिंह मेरे राष्ट्र का निशान हो गया, इसलिए ये मेरी भी पहचान हो गई। आदमी ने कहा, अच्छा अब समझा, तुमको भारत से प्रेम है, यानी तुमको अपने देश से प्यार है, फिर मुझसे रुपए क्यों मांग रहे हो? इतना बड़ा देश पड़ा है, कहीं भी जाकर मांग लो। उस धनी आदमी ने कहा कि तुम्हें अपने देश से प्रेम है तो फिर इतना बड़ा देश पड़ा है, किसी से भी जाकर मांग लो, अब मुझसे रुपए क्यों मांग रहे हो? बालक ने कहा, आप भी भारतीय हैं, कि आप भी तो इसी देश के रहने वाले हैं, मैं किसी न किसी से तो मांगूंगा ही ना। तो आप भी भारतीय हैं, आप भी भारत के रहने वाले हैं, आप भी मेरे देश के ही हैं, मेरे पिता के समान हैं, मेरे पिता के जैसे हैं, इसलिए आपसे रुपए मांगने का मैंने साहस किया। साहस होता है हिम्मत, ठीक है, कि आप भारत के रहने वाले हैं और आप मेरे पिता के समान हैं, पिता के जैसे हैं, इसलिए मैंने आपसे रुपए मांगने की हिम्मत की। आदमी ने कहा, बड़े बातूनी हो, मैं यूं किसी को भीख नहीं देता। भीख कहते हैं भिक्षा को, जो बिना कुछ लिए दी जाती है, यानी हम किसी को कोई चीज़ देते हैं और उससे बदले में कुछ नहीं लेते, उसे भिक्षा कहते हैं, भीख, दान भी कहते हैं, है ना। तो बालक बोला, तो उधार ही दे दीजिए। बालक ने कहा कि ठीक है, अगर आप भीख नहीं देते तो आप मुझे उधार दे दीजिए। उधार किसे कहते हैं? आप किसी से कोई चीज़ कुछ समय के लिए लेते हैं और कुछ समय बाद वो आप उसे वापस लौटा देंगे, इसे उधार कहा जाता है। जैसे आप बाज़ार गए, आपके पास 10 रुपये हैं और आपने 20 रुपये का सामान खरीद लिया, तो आपके पास 10 रुपये नहीं है, तो आप 10 रुपये किसी से ले लेते हैं या दुकानदार से कह देते हैं कि आप मेरे खाते में लिख लो
और ये 10 रुपए का मेरा उधारी रही, है ना। जब भी आपके पास 10 रुपए होंगे तो आप उसे दुकानदार को चुका देंगे, तो ये उधार होता है, ठीक है। तो बालक ने कहा कि आप मुझे वैसे दे दो, उधार दे दो, जब कभी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको लौटा दूंगा, ठीक है। लेकिन भीख में ऐसा नहीं होता है। भीख या दान जो होता है उसमें दी हुई चीज़ वापस नहीं ली जाती है, ठीक है। समझ गए ना आप अंतर। आदमी ने कहा उधार भी नहीं दे सकता। धनी आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें उधार भी नहीं दे सकता क्योंकि मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं। अब उधार जो है वो भी जान पहचान वाले आदमी के साथ ही की जाती है ना। जो दुकानदार आपको जानता है वो ही कहेगा कि ठीक है आप रुपए कल दे देना, लेकिन कोई अजनबी दुकानदार जो आपको जानता ही नहीं है वो ऐसा नहीं करेगा। तो इसलिए आदमी ने कहा कि मैं तो तुम्हें पहचानता ही नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें उधार भी नहीं दे सकता। बालक ने कहा आप मुझ पर विश्वास कीजिए, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। माँ स्वस्थ हो जाएगी, जब मेरी माँ ठीक हो जाएगी तब मैं लौटा दूंगा, तब मैं पैसे आपको लौटा दूंगा। आदमी ने कहा तो अपने पिता को भेजो। आदमी ने कहा कि तो मैं छोटे बच्चे को कैसे पैसे दे दूं, आप ऐसा करो कि आप अपने पापा को, अपने पिता को भेजो। बालक ने कहा वे इस दुनिया में नहीं रहे, यानी वो गुजर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। आदमी ने कहा तो क्या तुम एक अनाथ बालक हो? अनाथ, अनाथ किसे कहते हैं? जिसके माँ पिता या दोनों माता पिता ना हो उसे अनाथ कहते हैं। नहीं, माँ या पिता नहीं, माता और पिता दोनों ना हो उसे अनाथ कहते हैं। और अनाथ का विलोम शब्द होता है सनाथ। जिसके माता पिता दोनों हो उसे सनाथ, और अनाथ जिसके माता पिता ना हो। तो आदमी ने उससे कहा कि क्या तुम एक अनाथ बालक हो? बालक ने कहा अनाथ मत कहिए बाबा, मेरी माँ मुझे पालती है, मुझे अनाथ मत कहिए। मेरे पिता ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी माँ है जो मुझे पालती है, मेरा पालन पोषण करती है। आदमी रुपए निकाल कर देता हुआ, आदमी पैसे निकाल कर बच्चे को देता है और कहता है अच्छा ये लो 5 रुपए, अब तुम इन्हें लौटाने मत आना। यानी आदमी मान गया और बोला कि लो ये 5 रुपए और तुम इन्हें लौटाने, वापस मुझे देने मत आना। बालक ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, माँ के ठीक होते ही लौटा दूंगा। उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं आपको ये पैसे वापस ही ना दूं। जैसे ही मेरी माँ ठीक होंगी, स्वस्थ हो जाएंगी, तो मैं आपको ये लौटा दूंगा। विश्वास की रक्षा मेरा धर्म है। आपने जो मुझ पर भरोसा किया है, उस विश्वास की, उस भरोसे की रक्षा करना मेरा धर्म है। अब धर्म यानी ये इसका कर्तव्य है। कोई व्यक्ति आप पर विश्वास करता है तो ये आपका धर्म है कि आप उसका विश्वास ना तोड़ें, उसके विश्वास का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, ठीक है। आप अपने उस विश्वास की रक्षा करें, यही आपका धर्म है। आदमी ने कहा लेकिन तुम तो कहते थे कि तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। आदमी ने उससे कहा कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि मेरा कोई धर्म नहीं है, और अब तुम कह रहे हो कि विश्वास की रक्षा करना मेरा धर्म है। तो बालक ने कहा कि बाबा, नाम वाला मेरा कोई धर्म नहीं है। जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन नाम वाला मेरा कोई धर्म नहीं है। मैं मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता हूँ। मनुष्य, आदमी, व्यक्ति, इंसान, मानव, तो मैं आदमी के गुणों को ही धर्म मानता हूँ। उसके अंदर जो अच्छे गुण होते हैं ना, वही धर्म है। जैसे कर्तव्य पालन, कर्तव्य अपनी ड्यूटी का पालन करना, अपने कर्तव्य का पालन करना। प्रेम, दूसरों से प्रेम करना। ईमानदारी यानी अपने ईमान का पालन करना, बेईमानी न करना। दया, दूसरों के प्रति दया की भावना रखना। सत्य, हमेशा सच बोलना। और सेवा, सेवा दूसरों का भला करना। ये ऐसे गुण हैं जिन्हें मैं धर्म मानता हूँ, यही मेरे धर्म है, ठीक है। अगर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप में ये सभी गुण हैं तो आप एक सच्चे मनुष्य हैं और यही आपका धर्म है। आदमी बोला अरे बालक, छोटे मुंह बड़ी बात मत करो, यह धर्म नहीं है। आदमी ने उससे कहा कि इतने छोटे होकर और तुमने इतनी बड़ी बात कह दी।
छोटे मुंह बड़ी बात मत करो, यह धर्म नहीं है। बालक बोला, मैं जिस पाठशाला में पढ़ता हूँ, पाठशाला स्कूल को कहते हैं, विद्यालय को कहते हैं, है ना। तो बच्चे ने कहा कि मैं जिस विद्यालय, स्कूल में, पाठशाला में पढ़ता हूँ, उसमें मेरे गुरुजी ने, मेरे टीचर ने, मेरे शिक्षक ने सबको यही सिखाया है। हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने स्कूल में हम सबको यही सिखाया है। तभी से सबसे प्रेम करने को मैंने अपना धर्म माना है और उसी दिन से मैं सबसे प्रेम करता हूँ और यही मैंने अपना धर्म मान लिया है। सबकी सेवा करना मेरा धर्म है और सभी की सेवा करना भी मेरा धर्म है। आदमी ने कहा, बालक तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय सहज प्रेम से भर गया है। आदमी ने कहा कि तुम्हारी ये बातें सुन के मेरा दिल, हृदय, दिल, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्रेम, प्यार भर गया है। आज से तुम मेरे पुत्र के समान हो। आज से तुम मेरे पुत्र, बेटे के समान हो, बेटे के जैसे हो। जाओ माँ का इलाज कराओ, अपनी माँ का इलाज करवाओ। मेरी सेवा की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला ले जाना। अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बुला ले जाना। सचमुच दया, प्रेम, करुणा, सत्य, सेवा, कर्तव्य पालन, यही मनुष्य के सबसे बड़े धर्म हैं। कोई धर्म इनसे बड़ा नहीं है। दया, प्रेम, करुणा, सत्य, सेवा और कर्तव्य पालन, यही आपके सबसे बड़े, मनुष्य के धर्म हैं सबसे बड़े। ईश्वर तुम्हारी माँ की रक्षा करे। उस आदमी ने कहा कि जाओ, ईश्वर तुम्हारी माँ की रक्षा करे। बालक जाता है। तो इस पाठ में हमने सीखा कि हमें कैसे भी विपरीत परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में हमें दया, प्रेम, करुणा, सत्य, सेवा और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही हमारे धर्म है। ठीक है, तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।